नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस पेंशन हैक को लेकर शानदार अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बताई जा रही है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 10 लाख करने की तैयारी को लेकर आ चुकी है शानदार अपडेट। तो आखिरकार ईपीएस 90 पेंशन योजना के तहत हाल फिलहाल के अंदर जो न्यूनतम पेंशन 20,000 प्रति महीना दी जा रही है, उसे यहां पर 20,000 तक बढ़ाने, इसके साथ साथ महंगाई भत्ता छोड़ने को लेकर जो ईपीएस पेंशन वृद्धि की मांग है, उसको लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और इसी के साथ आप सभी को अगली बड़ी खबर यानी कि डीए हैक लेकर आई लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताएंगे कि वित्त मंत्रालय ने जारी किया महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश। इस दिन से यहां पर होगा लागू, कितनी बढ़ जाएगी आम सभी की सैलरी। तो आखिरकार वित्त मंत्रालय की ओर से कौन सा आदेश महंगाई भत्ते को लेकर बढ़ाने को लेकर जारी कर दिया गया है और किस दिन से यह भत्ता आप सभी के ऊपर लागू होगा, कितनी आप सभी को राशि जो है वो बढ़कर देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन भोगियों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में भी एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। ईपीएस पेंशन हैक को लेकर आए लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए किस तरीके से बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है और न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 20 लाख करने की तैयारी को लेकर कौन सी खबर निकल कर आई है, चलिए आप सभी को इसके बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो के अंदर देते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन योजना में कर्मचारियों को दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन योजना में बढ़ाए जाने की बात जो है वह कही जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि सरकार न्यूनतम पेंशन को 6,000 से बढ़ाकर 30,000 प्रति महीना करके कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने वाली है। यदि ऐसा किया गया तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा कदम साबित होगा। ईपीएस पेंशन वृद्धि की कोई आधिकारिक पुष्टि हाल फिलहाल में नहीं की गई है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट से यह बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। तो आखिरकार बात करेंगे ईपीएस 90 पेंशन को लेकर। हाल फिलहाल के अंदर वर्तमान के अंदर कैसी स्थिति बनी हुई है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1927 योजना के अंतर्गत वर्तमान में कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन के रूप में साल 2014 से ही जहां 1000 प्रति महीना जो है वह दिए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई और मुद्रास्फीति के कारण कर्मचारी काफी समय से इसे यहां पर जो है पर्याप्त मानकर यहां पर पेंशन वृद्धि की जो मांग है वह लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईपीएस पेंशन के अंदर वृद्धि को लेकर किस तरीके से बड़ी खबर आई है, इसके बारे में बात करें तो कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार न्यूनतम पेंशन को 10,000 तक बढ़ाने का फैसला जो है वह कर सकती है। लंबे समय से ट्रेड यूनियनों और पेंशनर संगठनों के द्वारा पेंशन में वृद्धि की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। यह कहा जा सकता है कि सरकार 23,000 तक की पेंशन में वृद्धि जो है आप सभी के लिए कर सकती है। हालांकि ईपीएस नोवाइस नेशनल एजुटेशन कमेटी और ट्रेड यूनियनों ने न्यूनतम पेंशन को 27,500 तक बढ़ाने, महंगाई भत्ता यानी कि डीए जोड़ने और पेंशनर्स व उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की जो मांग है वह आप सभी के लिए एक बार फिर से कर डाली है। और इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पेंशन वृद्धि के लिए चल रही तमाम तरीके की चर्चाओं के बारे में। तो दोस्तों, इस साल की शुरुआत जनवरी महीने में ही वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ईपीएस 95 के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की थी।
उन्होंने न्यूनतम पेंशन को सीट बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद वित्त मंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया था। इसके पहले ट्रेड यूनियनों ने न्यूनतम पेंशन को 50,000 करने का सुझाव दिया था, लेकिन इसी पेंशनर्स ने अपर्याप्त यहां पर जो है बता दिया था। तो ईपीएस नवीसर पेंशन में वृद्धि से सरकार पर अब जो है बोझ बढ़ने वाला है। यदि सरकार के द्वारा न्यूनतम पेंशन को 30 लाख या उससे अधिक किया जाता है तो सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इससे पहले साल 2020 में वित्त मंत्रालय द्वारा 2000 की न्यूनतम पेंशन के प्रस्ताव को भी खारिज यहाँ पर जो है आप सभी के लिए किया गया था। अब पेंशनर्स की जो मांगे है वो निकल कर आ रही है। पेंशनर्स का कहना है कि 10,000 आज के समय में बुनियादी ज़रूरतें जैसे कि किराया, स्वास्थ्य और दैनिक खर्चों को पूरा करने में भी पर्याप्त नहीं है। वहीं यदि सरकार न्यूनतम पेंशन में 6 लाख तक की वृद्धि करती है तो भी यह अपर्याप्त होंगे। वे न्यूनतम पेंशन को 67 करने की जो मांग है वह लगातार करते आ रही है और यही पेंशन धारकों के साथ उचित न्याय होगा। इस प्रकार की बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन भोगियों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों बात करते हैं आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर को लेकर, तो डीए हैक को लेकर शानदार अपडेट निकल कर आया है। वित्त मंत्रालय ने जारी की है महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश इस दिन से होगा आप सभी पर लागू। कितनी बढ़ जाएगी आप सभी की सैलरी लिमिट, इसको लेकर आखिरकार आप सभी के लिए शानदार अपडेट आया है। तो वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ते में बढ़ाने के आदेश किस तरीके से लागू किए हैं और यह आदेश आप सभी को कब से यहाँ पर लागू माने जाएंगे और इस आदेश के बाद आपको कितना फायदा होगा, चलिए इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का औपचारिक ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को आधिकारिक लेटर जारी किया जिसके मुताबिक बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से ही आप सभी के लिए प्रभावी मानी जाएगी। यह बता दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन में यहाँ पर जो है 50% से बढ़कर 50% हो गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कर्मचारी बेसब्री से नए वेतन आयु का इंतजार जो है वो कर रहे थे। तो दोस्तों अब जो है सैलरी पर कितना होने वाला है इसका असर, देखिए एक आसान उदाहरण से समझे तो मान लीजिए अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन हटा 100 है तो 2% की इस बढ़ोतरी के बाद उनकी सैलरी सीधे तौर पर हर महीने यहां से बढ़ जाएगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के ने स्पष्ट कर दिया है कि मूल वेतन का अर्थ है 7वें सीपीएफसी की सिफारिशों के तहत मैट्रिक्स लेवल ने मिलने वाली सैलरी से बताया जा रहा है। इसमें स्पेशल पे या अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते जो है वह शामिल नहीं किए जाएंगे। वहीं दोस्तों एरियर और अन्य विभागों के भी हाल को लेकर बड़ी खबर आई है, क्योंकि यह बढ़ोतरी यह जनवरी 2004 से लागू हो रही है। इसलिए कर्मचारियों को पिछले महीने का एरियर जो कि डीए एरियर भी मिलेगा। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक अलग से हिस्सा बनता रहेगा और इससे नियमों के तहत वेतन नहीं माना जाएगा। पैसों के हिसाब से अगर 50 पैसे के ऊपर का फ्लेक्सेशन आता है तो अगले रुपए के राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। रक्षा सेवा से भुगतान पाने वाले सिविलियंस कर्मचारी पर भी आदेश लागू होगा। हालांकि सशस्त्र बलों और रेलवे कर्मचारियों के रक्षा और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस सरकारी कर्मचारियों के रहन सहन के खर्चे में महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है और इसकी गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है, जो कि खुदरा कीमतों में होने वाले बदलाव को ट्रैक करता है। आमतौर पर केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा करती है। इसकी घोषणा अक्सर मार्च और अक्टूबर के आसपास होती है। 8वें वेतन आयोग की मांग के बीच 2% की बढ़ोतरी कर्मचारियों की महंगाई से लड़ने में फौरी राहत के रूप में देखी जा रही है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है,
सरकार कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने हुए इस भत्ते को भी यहाँ पर लगातार बढ़ाती है और इसी क्रम के अंदर 2 सदी आप सभी का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ चुका है, जिससे अब यहाँ पर बढ़कर आप सभी को 60% तक का लाभ देखने को मिलेगा। तो यह बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी।